आप लोगों को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगी गया होगा कि बार बार जो चीज़ आ रही थी कि शासन अनुमति नहीं दे रहा है एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए, शासन अनुमति नहीं दे रहा है। लो जी, अब शासन ने अनुमति दे दी, वो भी पूरे 10,000 पदों के लिए जो राजकीय विद्यालय होते हैं। अब इसमें आपके जो 10,000 पद हैं उसके लिए कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब एक चीज़ तो श्योर हो गई कि जो ये कन्फ्यूजन था कि एलटी ग्रेड आएगी नहीं आएगी, तो अब ये 100% तय हो गया कि मंजूरी शासन से मिल चुकी है और आयोग का कोई ऐसा बड़ा लेना देना नहीं है, वो इस भर्ती को निकाल देंगे। वो भी आयोग वाले भी यही कह रहे थे कि जैसे ही हमको शासन जो है मजबूरी देगा, एक तरीके से मंजूरी दे देगा, परमिशन दे देगा, हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे विज्ञापन को। और यही कारण था कि जो एलटी ग्रेड का जो कैलेंडर है, जिसको हम पीसीएस का कैलेंडर भी कह सकते हैं, पीसीएस का कैलेंडर जारी नहीं हो पा रहा था। तो अब जो पीसीएस का कैलेंडर जारी होगा उसमें आपको एलटी ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि इन्होंने जो डेटें रिजर्व कर रखी हैं उसमें ना देके, यानी जो अभी से ना देके और जो रिजर्व डेटें हैं उसमें लगा दें, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि अनुमति का ना मिलना। तो अब तो अनुमति मिल गई है। अब अनुमति मिलने के बाद जो है पेपर वो कराएंगे, चाहे तो कैलेंडर में ही जगह दे दें, चाहे तो जो रिजर्व डेटें हैं उसमें एग्जाम करा लें। और दूसरी खास बात जो थी जिसको लेके इतना बवाल चल रहा था वो क्या थी कि समकक्ष शब्द को हटा दिया गया। कि एलटी ग्रेड में जो आहारता विवाद चल रहा था उसमें एक समकक्ष शब्द आ रहा था, उस समकक्ष की कोई परिभाषा नहीं थी कि वो समकक्ष क्या है। विश्वविद्यालय अपने तरीके से लिख देता था कि ये चीज़ है तो वो मान लिया और उनकी जॉब हो जाती थी, और कई बार उनकी जॉब नहीं भी होती थी। पता लगा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, नौकरी में सिलेक्शन हो गया, बाद में क्या हुआ, उनको बाहर कर दिया। जैसा अभी इंग्लिश के मैटर में हुआ था, इंग्लिश सब्जेक्ट वालों के साथ यही हुआ था कि उनको जॉब लास्ट में नहीं मिल पाई, यानी सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये शब्द उन्होंने क्या करा, हटा दिया समकक्ष। अब जो नोटिफिकेशन आएगा, जो भी योग्यता है वो बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट उसमें होगी। क्लियर। और तीसरी बात यह कि प्रवक्ता में अब बीएड अनिवार्य कर दिया। क्या करा, अनिवार्य कर दिया। यानी अब जो आप जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जिनके पास क्या है, बीएड है, और जिनके पास बीएड नहीं है वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और परीक्षा कैलेंडर में भी इसको स्थान मिल जाएगा। अगर 1% स्थान नहीं मिला तो जो उनकी रिजर्व डेटें होती हैं वहां पे एग्जाम को करा लेंगे। वैसे मेरा मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन वीडियो क्यों बना रहे हैं, वीडियो इसलिए बना रहे हैं। वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि जो ये परीक्षा कैलेंडर में स्थान और जो ये पीसीएस आयोग है, ये जो परीक्षा कैलेंडर देता है तो इसमें आपको विज्ञप्ति की डेट नहीं देगा, आपको फॉर्म भरने की डेट नहीं देगा, ये सीधे और सीधे एग्जाम की डेट देता है। यानी जो आपको डेट देखने को मिलेगी वो फॉर्म भरने की नहीं होगी, वो विज्ञापन की नहीं होगी, वो डेट जो होगी वो किसकी होगी, वो सीधे पेपर की होगी। और ये ऐसा आयोग है पीसीएस, ये अगर इसने आज फॉर्म डलवाया है तो मान के चलिए ये 2 महीने में, 2.5 महीने में पेपर करा लेगा। 2 महीने भी नहीं लगाएगा, ये तो अपने परीक्षा कैलेंडर में स्पष्ट कर देगा कि इसे मई में पेपर लेना है, कि इसे जून में पेपर लेना है, या इसे अप्रैल में पेपर लेना है। जब भी पेपर लेना है एलटी का, इन्होंने क्या करा, उसमें डेट लगा दी, और लगाने के बाद आपके फॉर्म भरते रहेंगे और लीजिए आपका पेपर हो गया। तो जो लोग इस भरोसे बैठे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम होश में आएंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद हम देखेंगे, तो केवल 2 महीने का समय मिलेगा, और उस 2 महीने में तुम्हारे जीएस के 4 सब्जेक्ट भी तैयार नहीं हो पाएंगे, आपके अपने विषय की 2 यूनिट अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगी। भाई 2 महीने का समय कितना होता है, मान के चलिए 60 दिन। भाई 60 दिन हो गए, तो 60 महीने में जो आपके जीएस के 9 विषय हैं, उन 9 विषय में से आपके 4 विषय तैयार नहीं हो पाएंगे ढंग से, और ना ही आपकी 2 से 3 यूनिट तैयार हो पाएगी। तो होगा क्या कि एकदम नोटिफिकेशन आएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है कि आप लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि 5 साल बाद ये भर्ती देखने को मिल रही है, और इस बार चूके तो फिर 2000 मान के चलिए 2030 में ये भर्ती आएगी। आए नहीं आए उस समय तक क्या हो, क्योंकि एआई जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि ये शिक्षक रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे जॉब का स्वरूप क्या रहेगा, वो संविदा पे कराएंगे या गवर्नमेंट पे ही कराएंगे। तो ये एक सुनहरा अवसर है।
तो आप क्या करिए, सीधे परीक्षा के लिए तैयार रहिए और 5 साल बाद ये मौका आया है, इसमें लापरवाही मत करिए और सीरियस हो जाइए। देखो कुछ काम तो ऐसे हैं कि जिनसे आप बच ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हो सर नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं भाई, जब भी भर्ती आएगी तुमको पुराने साल के क्वेश्चन याद करना ही पड़ेंगे, तो भाई पुराने साल के क्वेश्चन याद कर लो। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से विषय में मन लगता है वो होता है विषय की भूमिका। तो आप विषय की भूमिका अच्छे से तैयार कर लो, उसका विषय क्षेत्र तैयार कर लो कि उसका कितना विषय क्षेत्र है, उसकी क्या भूमिका है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ वो तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग सीरियस हो जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप अपने विषय को तैयार करिए और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी जो जीएस का एनालिसिस है, जीएस की क्लास है या जो भी चीज़ रहेंगी वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद। तब तक आप क्या करें, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करते रहें, ठीक है। 2 महीने भी मिलेंगे तो वो काफ़ी हैं, किसके लिए, जीएस के लिए। लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनना ही पड़ेगा। फिर तो वही वाली बात होती है कि आप लोग कहते हो कि हमारा सिलेबस भी तैयार नहीं हो पाया, दूसरे का की वैकेंसी में क्लियर हो गया या उसकी जॉब लग गई। तो भाई आपका सिलेबस क्लियर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था उसने अपने सब्जेक्ट पर महारत हासिल कर रखा था, सब्जेक्ट को कंट्रोल में रखा था। तो आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप अपने सब्जेक्ट को कंट्रोल में कर लें, कंट्रोल ले लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जीएस का काम हम आपका शुरू करवा देंगे। जैसा भी आपको गाइड चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए होगी, या जो भी आप एनालिसिस करेंगे या क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, क्या रहेंगे, वहाँ आपका काम शुरू हो जाएगा। अभी आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करिए, अब लापरवाही मत करिए। अब मान के चलिए कि आपको इसी वर्ष में एलटी ग्रेड का पेपर होना ही होना है। आयोग एक डेट देगा वो एग्जाम की, और जो समझदार लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे और आप फंस जाओगे, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है कि एक पेपर होगा कि 2 पेपर होंगे, कि मेन पेपर का सिलेबस क्या होगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी। सब अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, विषय को तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका एक एक कमेंट देखते हैं और आपके जवाब भी देते हैं। और जो आप बहुत ढेर सारे कमेंट करते हो कि सब्जेक्ट को लेके, वही चीज़ जो बवाल चल रहा था वो यही था समकक्ष वाला, कि सर हमारा ये सब्जेक्ट है तो इसमें क्या योग्यता चाहिए, कि हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ इस बार आपको नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी।